हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या मनरेगा की जो दरें हैं वो बढ़नी चाहिए या जो है नहीं बढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो है बहुत सारे राज्यों में हमने देखा, किसी राज्य में 200 रुपये मिल रहे हैं, किसी राज्य में 250 रुपये मिल रहे हैं, किसी राज्य में जो है 400 रुपये मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? मनरेगा साथ में शुरू किया गया था, सभी राज्यों को समान दर से बढ़ाना चाहिए। हमें पता है इसका सारा कार्यभार, सारा वित्तीय बोझ केंद्र सरकार पर होता है। तो ऐसा क्यों है कि किसी राज्य में बेहतर पैसे मिल रहे हैं और किसी राज्य में जो है पैसे जो है बहुत कम दिए जा रहे हैं? तो ये सारा हम यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करेंगे। पहले कि जो है सरकार ने क्या जो है सर्वे किया है, रिपोर्ट में क्या प्रकाशित किया है, और अलग अलग राज्यों में दरों के कम होने या ज्यादा होने के जो है रीजंस क्या हैं, इसको हम बेहतर तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं। और मनरेगा आखिरकार जो है कब लाया गया था, क्यों लाया गया था, किस एक तरीके से किस मंशा के साथ इसको लाया गया था, क्या हम सच में सफल हुए हैं इस योजना को लागू करने में, ये सारे जो भी पहलू है हम यहाँ पर 1 बाय 1 बेहतर तरीके से कवर करने वाले। देखिए क्या लिखा हुआ है, नरेगा मजदूरी दरों में जो संशोधन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है। तो पड़ रही है, देखो जब लागू किया गया था तो 100 दिन का रोजगार देते थे, गारंटीकृत रोजगार था, और 100 रुपए डेली के हिसाब से दिए जा रहे थे। लेकिन 2006 में, हाँ 2006 में लागू किया गया था और हम आज 2025 में हैं। 26 पहुंचेगा तो आप समझो कितने सारे साल हो गए हैं, और इतने सालों में जो है 100 से 150 रुपए मात्र बढ़ोतरी की गई है। जो चीज पहले 2006 में 5 की मिलती थी वो अब 50 में मिलने लगी है। 10% की दर से यहाँ पर महंगाई बढ़ी है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बढ़ोतरी जो वहाँ पे दरों में हुई है, जो नरेगा की मजदूरी दर है उसमें बढ़ोतरी 4 से 5% की गई है। इसका मतलब जो है आप जितना पैसा दे रहे हो उससे किसी भी नरेगा मजदूर का जीवन यापन बेहतर तरीके से होना संभव नहीं है। तो यहाँ पर सरकार को कुछ बदलाव करने की सच में आवश्यकता है, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, बस गरीबों का जो रोजगार मिल रहा है उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही है। और कई कई जगह पर तो है कम भी हो रही है, कम ही मानेंगे हम, क्योंकि जो है चीज 5 की जगह 50 की हो गई, और जो है रोजगार जो उसको मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे, वो 100 से मात्र 150 हुए हैं। 50 रुपए ही बढ़ाए। लेकिन हम एक चीज की बात नहीं करें, हम सारे सामान की, चीनी, चाय पत्ती, आटा, दाल, चावल, जितनी भी चीजें हैं सब महंगी हो गई हैं। तो सबके हिसाब से तो व्यक्ति की जो इनकम है वो बहुत कम हो रही है। देखो लिखा है 3 अप्रैल 2025 को संसद की ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने जो है मनरेगा पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। नरेगा मनरेगा दोनों एक ही है, इस शब्द को नहीं पकड़ना है। बाकी आपको जो है इसका अर्थ पता होगा, वो मुझे ऑलरेडी पता है। तो नरेगा मजदूरी जो है मुद्रास्फीति के साथ तालमेल नहीं खा रही है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि निर्वाह स्तर से नीचे है, जो हम पैसे दे रहे हैं उनका निर्वाह उस मजदूरी से हो ही नहीं सकता है। तो हमने जो इस योजना को अपनाया था कि आर्थिक सुरक्षा और गरिमामय कार्य हम देंगे, मतलब जो तरीके से गरिमामय पूर्ण जीवन देंगे, इनको आर्थिक सुरक्षा देंगे, पैसे देंगे, वो तो संभव नहीं हो पा रहा है। अगर जो है कोई व्यक्ति नरेगा में काम करता है, दिन भर उसको 200 रुपये दे रहे हो, और जाकर के वो कहीं और काम करता है किसी और जगह पे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे, उसको जो है दिन के 400 मिल रहे हैं, तो तुम्हारे यहाँ काम करने क्यों आएगा? आपकी योजना विफल हो जाएगी अगर आप उनको सही तरीके से मजदूरी नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं नरेगा मजदूरी दर में जो संबंधित चिंताएं हैं। पहला तो है अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दर से विचलन। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कई राज्यों में मजदूरी दरें अलग अलग है। ये समझ में नहीं आया है कि मजदूरी दरें अलग अलग कैसे हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है समस्या है। देखो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कृषि मजदूरी से कम है। पहला तो है कृषि मजदूरी से जो है कम से कम जो है बेहतर होना चाहिए, लेकिन उससे भी कम मजदूरी दर यहाँ पर दी जा रही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हमारा जो है 1948 का मिनिमम वेजेस एक्ट, यहाँ पर इसका स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि मजदूरी दर हमेशा जो है कृषि मजदूरी से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कम देख रहे हैं। 2011 में कर्नाटक हाई कोर्ट और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि नरेगा की जो मजदूरी आप दे रहे हो वो न्यूनतम मजदूरी जो हमारी है कृषि मजदूरी उससे कम नहीं होनी चाहिए, या जो न्यूनतम मजदूरी दर है उससे कम नहीं होनी चाहिए। ये न्यूनतम मजदूरी दर तो हमारी 60 रुपये होती है। देखो इससे तो कम नहीं दे सकते हो और इतना भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि आज के समय में इतना तो कुछ होता ही नहीं है। अब देखो राज्यवार विसंगतियां जो हमने देखने को मिली हैं। 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की हम बात करें तो नागालैंड में 241 रुपए दिए जा रहे हैं और हरियाणा में 400 रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये सीधा सीधा हमारा आर्टिकल जो है 39
जो बोलता है समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर आप जो है जाएंगे, नागालैंड में तालाब खुदवा रहे हैं, ठीक है, हरियाणा में भी तालाब भी खुदवा रहे हैं, राज्य सरकारें हैं, सबके लिए नियम कानून एक है, तो एक राज्य में इतने पैसे और दूसरे राज्य में इतने ज्यादा पैसे क्यों दिए जाए, तो दोनों में बराबर मिलने चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो है इस आर्टिकल का उल्लंघन किया जा रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो राष्ट्रीय औसत है मजदूरी दर का वो 294 है, तो कई राज्यों में जो है औसत से भी कम दिया जा रहा है। ऐसी क्या यहाँ पर समस्या है कि आप औसत भी नहीं दे पा रहे हो? क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा दिया जा रहा। अब देखो, क्षेत्रीय असमानता बढ़ रही है, चलो ठीक है, नागालैंड और हरियाणा तो दूर दूर है, अगर दोनों पड़ोसी राज्यों को देखें, अब मान लो ए पड़ोसी राज्य है, बी पड़ोसी राज्य है, और दोनों में जो है वेजेस में यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, तो वहां पर भी क्षेत्रीय असमानता बढ़ रही है। ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। श्रमिकों की अंतर राज्यीय समानता के सिद्धांत के खिलाफ है कि एक राज्य का जो नागरिक है उसको पैसे राज्य सरकार बेहतर दे रही है, दूसरे में जो है वहां पर पैसे कम मिल रहे हैं। मुद्रास्फीति के तालमेल ना कहने वाली बात की बात करें तो मजदूरी दरों को जो निर्धारण होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI AL एग्रीकल्चर जो है लेबरर से पूरी तरह नहीं जोड़ा गया है। देखो यहाँ पर जो है जोड़ा गया है। पहली बात तो जो है कई बार यहाँ पर जो है समितियां बैठी हैं, कई बार यहाँ पर सुझाव दिया गया है कि मजदूरी दरों को जो है CPI AL की जगह जो है CPI रूरल के हिसाब से आप देना शुरू करिए। लेकिन जो है जब भी जो है फाइनल जो है कंक्लूजन होता था, सरकार को घोषणा करनी होती थी, सरकार इसी के आधार पर जो है पैसे देती, क्योंकि सरकार का मानना है कि अगर हम जो है CPIR के आधार पर जो है मजदूरी देंगे तो राज्य सरकारों का वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, राजकोषीय बोझ जो है बढ़ जाएगा। ऐसी चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। तो परिणाम स्वरूप वास्तविक मजदूरी दर समय के साथ घटती जा रही है, जिससे श्रमिकों का जो है क्रय शक्ति कमजोर हो रही। देखो मान लो जो है व्यक्ति को पहले 100 रुपए मिलते थे और जो है घर का राशन जो है उसको 80 रुपए में मिल जाता था। इसका मतलब जो है 20 रुपए तो एटलीस्ट चलो डेली के बच रहे थे। समय के साथ ऐसा हुआ कि राशन उसको अब मिल रहा है 250 रुपए का, लेकिन जो है उसको वेज मिल रहा है 200 रुपए। तो अगर हमको लग तो रहा है कि उसकी मजदूरी बड़ी है, लेकिन जो है उतना ही सामान खरीदने के लिए उसको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं और उसके पास पैसे बच भी नहीं रहे। इसका मतलब है उसकी मजदूरी समय के साथ बढ़ नहीं रही है, महंगाई के हिसाब से वो तालमेल नहीं बिठा पा रही है, इसलिए उसकी मजदूरी दर यहाँ पर कम है। निर्वाह स्तर से कम मजदूरी हम दे रहे हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि जितना निर्वाह स्तर से मतलब जितनी जरूरत के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे हैं, तो सम्मान पूर्वक जीवन जो है यापन करना संभव है ही नहीं। अब कानूनी प्रावधानों की अनदेखी भी की जा रही है। तो यहाँ पर जो है हमारे कुछ कानून है, जैसे नरेगा की जो हमारी धारा 6(1) है वो बोलती है केंद्र सरकार को नरेगा मजदूरी जो है अधिसूचित करने की शक्ति है, लेकिन जो है 60 रुपए से जो है कम नहीं होनी चाहिए, सीमा ये तय कर दी गई है। दूसरा हमारा है केंद्र सरकार जो है मजदूरी दर अधिसूचित ना करे तो राज्य की न्यूनतम कृषि की जो भी मजदूरी दर है वही यहाँ पर जो है उसको नरेगा की दर माना जाएगा, लेकिन कई जगह पर हमें यह देखने को नहीं मिल रहा है। वर्तमान धारा 1 के अंतर्गत अधिसूचित दरें अपनाई जाती हैं, परंतु यह मजदूरी दर कई राज्यों की न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम है, कि मिनिमम जो है मिलना चाहिए 200 रुपए 250 रुपए जो है उससे भी कम दिया जा रहा है। कोई प्राइवेट संस्थान अगर जो है निर्धारित दरों से कम में देना शुरू कर दे तो जो है बहुत सारे जो है ऑफिसर्स वगैरह पहुंच जाते हैं कि आप लोगों का शोषण कर रहे हो। लेकिन जब सरकार ही शोषण कर रही है तो उसका समाधान कौन निकालेगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं अन्य पहलुओं की, केंद्र और राज्य सरकारों का जो वित्तीय संतुलन। देखो केंद्र सरकार नरेगा का पूरा खर्च वहन करती है, राज्यवार मजदूरी दरें जो बढ़ने से केंद्र पर वित्तीय दबाव बढ़ता है। तो अब देखो हमें ये लग रहा है कि क्या हरियाणा केंद्र सरकार का फेवरेट है, क्योंकि नागालैंड में तो आपने नहीं बढ़ाई है दरें, फिर हरियाणा में कैसे बढ़ा दी, पैसे तो आप ही दे रहे हो। तो ये विचार करने वाली बात है। नेक्स्ट हमारा ड्रेज समिति की सिफारिश है। बहुत सारी समिति आई है और सबने ज्यादातर यही बोला है कि आप जो है मजदूरी दर जो है CPIR के हिसाब से दीजिए, लेकिन जो है हर बार जो है सरकारों ने मना किया है। मजदूरी दरों को राज्य की कृषि मजदूरी से जोड़ने की सिफारिश की थी, जो कि हमारी धारा 6(2) बताती है, लेकिन बाद में जब यहाँ पर घोषणा की गई तो फिर से CPI-AL के आधार पर ही यहाँ पर स्वचालित रखा गया, मतलब सुझाव को जो है माना ही नहीं गया है। श्रमिक कल्याण और जो है सम्मानजनक कार्य का अधिकार
श्रमिकों के कल्याण के लिए बात करते हैं, सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि नरेगा संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन भी कर रहा है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है हम उनसे छीन रहे हैं। इसके अलावा आर्टिकल 23 का भी यहाँ पर जो है उल्लंघन हो रहा है। अगर आप जो है मिनिमम वेज जो डिसाइड किया गया है कि भाई 200 रुपये मिलना चाहिए या जो है 400 रुपये मिलना चाहिए और आप जो उसको जो है इससे कम दे रहे हो, इसका मतलब है आप जबरदस्ती काम करवा रहे हो उससे, वो करना नहीं चाहता है, आप जो है कम दर पर काम करा रहे हो, तो इसको हम मानेंगे आर्टिकल 23 का उल्लंघन यहाँ पे किया जा रहा है। आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन यहाँ पे किया जा रहा है। आर्टिकल 39 का भी उल्लंघन इसमें किया जा रहा है। बहुत सारे कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हमें जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो है निर्वाह योग्य जो है हम उनको सैलरी मतलब पैसे नहीं दे पाए। सैलरी तो नहीं करेंगे लेकिन जो है वेज उनको हम नहीं प्रोवाइड कर पाए। लोगों की भागीदारी और विश्वास का प्रश्न है। कम मजदूरी दर अगर होगी तो लोग आपके यहाँ काम करने क्यों आएंगे? बगल में घर बन रहा है, आप जो है मजदूरी दर दे रहे हो 250 रुपये, हमने देखा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, और बगल में जो है किसी प्राइवेट संस्थान का कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो 300 रुपये देने के लिए तैयार है, तो आपका काम करने नहीं आएंगे। फिर आपके जो डेटा में दिखाई देगा कि बहुत बड़ी योजना है, विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना है, लेकिन सफल नहीं है क्योंकि वो पैसे ही नहीं दे पा रहे हैं। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर चार्ट दिया है स्टेट वाइज, मिनिमम एग्रीकल्चरल और जो है उसके साथ अनस्किल्ड वेजेस एंड जो है मनरेगा वेजेस रेट यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना होना चाहिए। ये जो है हमारा मनरेगा वेजेस है और जो है एग्रीकल्चर वाला है, तो जितना होना मतलब ज़्यादातर देखेंगे आप तो दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। नरेगा मजदूरी दरों में जो है संशोधन क्यों आवश्यक है? तो सामाजिक न्याय के लिए, कि हम चाहते हैं कि भाई सामाजिक असमानता दूर हो, आर्थिक रूप से जो है थोड़े सशक्त हो जाए, तो हमें ज़रूरत है कि उनको बराबर पैसे दिए जाए। आर्थिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि आर्थिक सुरक्षा आप देना चाहते हो तो पैसे उतने दीजिए जिससे उसकी सुरक्षा हो पाए। अब कोई बोले कि मुझे जो है आपकी मदद चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, कुछ जो है कुछ बहुत ज़रूरी सामान खरीदना है, आप बोले हाँ ठीक है हम आपकी मदद करते हैं, बहुत गर्मियां हैं, एसी की जरूरत है, तो बोले हाँ ठीक है हमसे 500 रुपये ले लो। वो मदद कोई आर्थिक मदद नहीं है क्योंकि उससे उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आर्थिक सुरक्षा आप दे रहे हो तो ढंग से दीजिए। कार्यबल का प्रोत्साहन करना पड़ेगा। आप जब तक सैलरी बेहतर तरीके से नहीं देंगे, मतलब जो है जो भी आप वेजेस दे रहे हो अच्छा नहीं दोगे, तो लोग प्रोत्साहित होकर काम करने नहीं आएंगे। संवैधानिक वैधता, जो भी हमारे संवैधानिक प्रावधान है उनका आप जो है पालन सही तरीके से करिए। अब बात करते हैं इस योजना के बारे में कि कहाँ पर है, क्या है, कब स्टार्ट की गई थी। 2006 में स्टार्ट की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका लक्ष्य था कि ग्रामीण परिवार के जो भी लोग यहाँ पर हैं 1 वर्ष में उनको 100 दिन तक जो है गारंटीकृत रोजगार हम यहाँ पर दे पाएँ। क्रियान्वयन क्षेत्र की बात करें तो जो है जो भी रूरल एरियाज है 100% शहरी आबादी को छोड़कर जो भी एरिया है जहां की आबादी 100% शहरी नहीं, उन सभी इलाकों में इस योजना को लागू किया गया है। आधिकारिक वेबसाइट भी यहाँ पर है narega.nic.in। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग चार्ट दिया गया है कि 2013-14 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो है सेंट्रल ने कितना फंड रिलीज किया, ये अलग दिया हुआ है, डबल लगभग जो है बढ़ा दिया है। वुमेन का पार्टिसिपेशन देखो, अगर हम देखें तो 2019-20 में जो है काफी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। तो समय के साथ चीजें बेहतर हुई हैं अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो जो हम बात करते हैं ना जेंडर इक्वालिटी की, वो बेहतर हुई है थोड़े ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि वहाँ पर भेदभाव नहीं होता है कि महिला है तो हम कम पैसे देंगे, पुरुष है तो जो है हम ज़्यादा पैसे देंगे, चीज़ें नहीं होती हैं। और मनरेगा लागू करने के साथ हमारे बहुत सारे जो है SDG गोल्स भी यहाँ पर जो है कवर हुए। कैसे? देखो, नो पॉवर्टी। अब जो है कोई व्यक्ति था, गरीब किसान था या गरीब मजदूर था, उसके पास रोजगार नहीं मिल पा रहा था, गाँव में काम नहीं होता है। अब सरकार ने यहाँ पर जो है नरेगा शुरू किया तो लोगों के पास पैसा गया, तो पैसा जाएगा तो जाहिर सी बात है, देखो गांव में खर्च बहुत नहीं होता है। 10 या 15 हज़ार अगर 2 मेंबर्स जाकर काम करें, उनको इतना पैसा मिला तो उनकी गरीबी वहां पर दूर हो जाएगी। ठीक है, नो पॉवर्टी हो गया। उसके बाद जीरो हंगर, जब पैसे होंगे तो जाहिर सी बात है राशन वगैरह लाएंगे, खाना वाना खाएंगे, तो नो हंगर। इसके अलावा हम बात करते हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग। जब पैसे होंगे, खाना बेहतर खाएंगे तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अगर खराब होता भी है तो उनके पास जो है पैसे होंगे तो वो स्वास्थ्य सुविधाओं को भी ले पाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन, जब घर पे पैसे होंगे
बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है व्यक्ति चाहेगा कि मेरे बच्चे स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करें, तो जो है बच्चों को जो स्कूल भी भेजेगा। जेंडर इक्वालिटी हम देख ही रहे हैं कि नरेगा में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको बराबर यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है, सबको जो है बराबर यहाँ पर पैसे प्रोवाइड किए जाए। तो जेंडर इक्वालिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है समय के साथ यहाँ पे बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर बात करते हैं डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जाहिर सी बात है ये लोग काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कपड़ों में, एजुकेशन में, मार्केट में, बहुत सारी जगहों पर पैसे खर्च करेंगे। जब पैसे खर्च करेंगे तो हमारी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें दिखाई देगी। फिर क्या है, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कुशल और अकुशल हर प्रकार के जो है मजदूर होते हैं, खासकर जो है इंफ्रा और जो है कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज में हम इनको लगाते हैं, तो ज़्यादातर इंफ्रा वगैरह वाले में जो है इनको लगाते हैं। अब बात करते हैं रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो जब यहाँ पर जो हम बात कर ही रहे हैं कि जो है जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, इसके अलावा जो है अगर मान लो जो है एक गांव में जो है 50 परिवार रहते थे, 10 बहुत गरीब थे क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा था। जब सरकार इस प्रकार के रोजगार मुहैया करवाएगी तो उनकी स्थिति जो है उस समाज में या उस परिवेश में बेहतर होगी, तो जो इक्वालिटी है वो भी यहाँ पर जो है बढ़ पाएगी। अब उद्देश्य की बात करें तो हमें पता है कि यही था कि 100 दिनों तक गारंटीकृत रोजगार हमें देना है, ग्रामीण आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा देना चाहते थे, ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं उनका जो है हम कायाकल्प जो है सुनिश्चित करना चाहते थे। आप देखेंगे तो जो है रोड के किनारे जो है पौधे लगाना या फिर जो है तालाब खुदवाना, इसी प्रकार के काम करवाए जाते हैं, ज्यादातर इसी प्रकार के काम यहाँ पे होते हैं। समाज के आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं उनको जो है सहायता देना या आजीविका देना। इसके अलावा जो है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों का जो प्रवास हो रहा था, क्योंकि गांव में काम नहीं होता था, तो जो प्रवासन हो रहा था, माइग्रेशन हो रहा था, उसको भी हम कम कर पाएंगे। देखो माइग्रेशन से हो गया था, उनको रोजगार तो मिल रहा था शहरों में, लेकिन शहरों में भीड़ बढ़ रही थी, तो रिसोर्सेस लिमिटेड थे और उन पर जो है कॉम्पिटिशन हो रहा था या ज्यादा ही भीड़ इकट्ठा हो रही थी, तो शहर का जो एक तरह से प्रशासन है उनको संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए भी जरूरी था कि प्रवासन थोड़ा कम हो। अब आप बात करें जो है प्रमुख विशेषताओं की, तो केंद्र प्रायोजित योजना है जो वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति है जो इच्छुक है, काम करना चाहता है, भले ही अकुशल श्रमिक है, उसको जो है रोजगार देने की बात यहाँ पर की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर जो है मांगे गए दिनों में 15 दिनों के भीतर अगर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तो क्या करना होगा, राज्य सरकार क्या करेगी, बेरोजगारी भत्ता दोगी। बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर कितना होने वाला है, तो जितना 30 दिन में जो है मनरेगा में मिलता उसका न्यूनतम मजदूरी दर का जो है 1/4 और बाद की अवधि के लिए जो है मतलब स्टार्टिंग के 15 दिनों में जो है आपको 1/4 देना होगा, और फिर भी रोजगार नहीं दे पाए आप तो बेरोजगारी भत्ता जो है निकल कर या बढ़कर जो है मतलब हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कार्यान्वयन की जो एजेंसियां हैं उनके बात करें काम करने के, तो उचित पेयजल, सुरक्षित कार्य वातावरण, चिकित्सा सुविधाएं, अनुग्रह भुगतान, ये सारी चीजें जो है आपको जो है यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसकी एक टर्म्स एंड कंडीशंस ये थी कि 1/3 जो कार्यकर्ता है जो काम करने वाली महिलाएं, वो काम करने वाले लोग हैं वो महिलाएं यहाँ पर होनी चाहिए। अब एक और चीज है कि भाई आप रोजगार दे रहे हो तो 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, नहीं कि 15 किलोमीटर दूर भेज दे रहे हो। अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर भेज रहे हो तो आपको उसका जो है एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। अब जो केंद्र सरकार पे करती है उसका एक रेशियो निर्धारित किया गया है कि अकुशल श्रम की लागत का 100% केंद्र सरकार देगी, अर्धकुशल और कुशल श्रम की लागत का 75, इन दोनों के लिए 75% देती है। बाकी जो है अगर कोई अकुशल श्रमिक काम कर रहा है, जैसे तालाब खोदना जो है, रोड के किनारे पौधे लगाना, इन सब का 100% जो वित्तीय बोझ है वो केंद्र सरकार के ऊपर जाता है। सामग्री की लागत का बात करें कि जो सामग्री लग रही उसका पैसा कौन देगा, चलो ठीक है काम करवा रहे हो, लेकिन अगर मान लो कि पौधे लगवा रहे हैं या कोई और काम करवा तो उसका पैसा कौन देगा, तो सामग्री की लागत का 75% और प्रशासनिक लागत का जो है 6% जो है केंद्र सरकार वहन करती है। क्या बताया मैंने, अकुशल श्रम का 100%, अर्धकुशल और कुशल श्रम का जो है 75% सरकार वहन करेगी। अब जो सामग्री की लागत है उसका 75% सरकार वहन करेगी और प्रशासनिक लागत का जो है 6% जो है केंद्र सरकार वहन करेगी। जितनी भी चीजें हैं इनका सबका लेखा परीक्षा होना आवश्यक है ताकि सारी जानकारी हमारे पास रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे। इसके अलावा जो है परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करना इसका उद्देश्य है, श्रमिकों का कुशल विकास भी करना इसका उद्देश्य है, मजदूरी की अस्थिरता है या श्रम में लिंग वेतन अंतर को भी यहाँ पर जो इसके माध्यम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
अब यहाँ पे बात करें मनरेगा के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत की भूमिका क्या है, तो ग्राम पंचायत की भूमिका यही है कि आप आवेदन प्राप्त करिए, उनका सत्यापन करिए, पंजीकरण करिए, जॉब कार्ड जो है जारी करिए जिसमें सारी हाजिरी लगती है लोगों की, का जो आवेदन कार्य प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त करिए। इसके अलावा जो है कार्य जिन कार्यों के हेतु जो है आवेदन किया गया है, रसीदें वगैरह जारी करिए। आवेदन जमा करने के 15 दिन के भीतर जो है आपको जो है उस मामले को जो है देखना है और जो है लोगों को रोजगार आवंटन करना है, कार्यों की पहचान करनी है और योजनाओं को देखना है। इसके अलावा परियोजना की सूची विकसित करना है कि आप जो है कहाँ पर किस क्षेत्र में किस प्रकार के काम कर रहे हो। ये सारा जो है ग्राम पंचायतों के ऊपर छोड़ा गया है क्योंकि बहुत बेसिक निचले स्तर से इस योजना को लागू किया गया था। अब बात करते हैं जो मनरेगा के अंतर्गत शामिल गतिविधियां कौन कौन सी है, किस प्रकार के काम करवाए जाते हैं। पेयजल परियोजना हो सकती है कि नहर वगैरह खुदवाई जा रही है, पानी से संबंधित चीजें हैं। कृषि और संबंध गतिविधियां हो सकती हैं। ग्रामीण स्वच्छता परियोजना कि वहां पे साफ सफाई का काम करवाना है तो इनको लगा दो। सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन कार्य हो सकता है कि सिंचाई के लिए कुछ बनाना है सरकार की तरफ से, या जो है बाढ़ से निपटने के लिए जो है वहां पे पिछन या पुल बनाया जा रहा है वहां पे लगा दिया उनको काम करने के लिए। पशुधन संबंधी कार्य भी हो सकते हैं, मछली पालन संबंधी कार्य भी हो सकते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण आदि, मतलब किसी भी प्रकार का काम जो सरकार के द्वारा किया जा सकता है लोगों को रोजगार पे लगाने के लिए, वो सारे काम यहाँ पर जो है होते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा आर्टिकल था मनरेगा से संबंधित या नरेगा से संबंधित कि उनकी जो है वेजेस, जो मजदूरी दर है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि आज के समय के साथ वो मेल नहीं खा रही और सच में बढ़ाने की आवश्यकता है उनको क्योंकि बहुत कम पैसे मिलते हैं। उतने पैसे में किसी का भी जीवन जो है बेहतर तरीके से नहीं चल सकता है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसमें जो बजट आवंटन होता है उसको बढ़ाने की यहाँ पे जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये क्लास आई होप आपको समझ में आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।